नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग देखेंगे एक LCD LED टीवी का स्कीमेटिक हम किस तरह से रीड आउट करते हैं वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आपको ये स्कीमेटिक तभी समझ में आएगा जब आपको हर एक कंपोनेंट का वर्किंग और उसके सिंबल मालूम हो तब। जैसे कि रजिस्टर का सिंबल किस तरह से होता है, डायोड का सिंबल किस तरह से होता है, IC का सिंबल किस तरह से बनाया होता है, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो स्कीमेटिक है पावर सप्लाई का वो 2 पेज का है। तो फर्स्ट सेकंड पेज ये है, तो फर्स्ट पेज ये है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले AC इन से चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो 230 वोल्ट AC इन होता है। यहाँ पर कनेक्टर दिखा है, फेस और न्यूट्रल। तो यहाँ पर फेस के यहाँ पे लाइन लिखा है और न्यूट्रल जहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है फ्यूज़ के बाद में सीधा जाते हैं लाइन फिल्टर। तो लाइन फिल्टर हमारा जो होता है, यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें लगी हुई है डायोड के पहले, उस सभी को चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, EMI फिल्टर। तो मतलब ये पूरा मेरा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा क्या हो गया, EMI फिल्टर। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है डायोड ब्रिज। तो ये मेरा है डायोड ब्रिज। उसके बाद में डायोड ब्रिज से एक कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद में ठीक ये वो कैपेसिटर है। ठीक है, तो वहाँ से अभी ये सप्लाई अब ये सप्लाई से ही बाकी सब सप्लाइयाँ बनेगी। तो यहाँ पर आपको 300 मिल जाएंगे। कब? जब मेरा PFC ऑन नहीं है तब। जब मेरा PFC ऑन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कितने वोल्ट, इस लाइन में जो भी लाइन जहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये सभी लाइनों पे आपको 390 वोल्ट हो जाएंगे जब मेरा PFC ऑन है तब। अगर ऑन नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर 300 वोल्ट ही मिलेगा, बराबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो यहाँ से एक EMI फिल्टर एक और लगाया हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटर है। उसके बाद में आपको आगे आओगे तो एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 300 वोल्ट मिलेंगे। कब? जब मेरा PFC ऑन नहीं है तब। ठीक है, जब मेरा PFC ऑन हो जाएगा तब यहाँ पर आपको मिलेगा 390 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वही वोल्ट मिलेगा क्योंकि ये लाइन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये PFC कब ऑन होता है। तो उससे पहले, PFC ऑन होने से पहले आपका सबसे पहले स्टैंड बाई का सर्किट ऑन होना चाहिए। तो PFC के लिए तो एक ट्रांसफार्मर है, उसके लिए एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर ये उसकी IC है। हमने कोर्स के अंदर ये पूरा एकदम डिटेल में प्रैक्टिकल और थ्योरी करके देखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं थ्योरेटिकली पार्ट ही बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अब ये जब ऑन होगा तब जाके मेरा ये ऑन होगा, तभी जाके मेरा ये मॉसफेट ऑन होगा। तो ये एक मॉसफेट है। मॉसफेट का सिंबल किस तरह से रहता है वो देख लीजिए आप। तो एक N चैनल का मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे अभी फिलहाल तो PFC मेरा ऑन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर 300 वोल्ट मिलेगा। 300 वोल्ट आगे आएगा, ये स्टैंड बाई का सर्किट है। तो स्टैंड बाई सर्किट के लिए एक ट्रांसफार्मर होगा, उसका एक ड्राइवर होगा यहाँ पर। तो स्टैंड बाई किस लिए, यहाँ पर एक ड्राइवर है और एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा मॉसफेट नहीं लगाया है, मॉसफेट इसके अंदर इंटरनली बिल्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ड्राइवर भी है और एक मॉसफेट भी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले 300 वोल्ट आएगा इस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे। उसके बाद में उस वाइंडिंग से रिटर्न होके इस ड्राइव पिन पे आएगा और साथ ही यहाँ पर लिखा है ड्रेन। तो ड्रेन लिखा हुआ है, ड्रेन या ड्राइव दो चीज़ लिख सकता है। तो यहाँ पर ड्रेन लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यहाँ पर ड्रेन लिखा हुआ है मतलब अंदर क्या बिल्ट है, मॉसफेट बिल्ट है। क्योंकि ड्रेन किस में होता है, मॉसफेट में होता है। अगर ट्रांजिस्टर रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, कलेक्टर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर क्या अंदर है, इसके मॉसफेट बिल्ट है। अब ये कब ऑन होगा, जैसे ही इसको 300 वोल्ट मिले। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, जैसे इसको 300 वोल्ट मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज कम आएगा, कम से कम 12-15 वोल्ट के आसपास आएगा, क्योंकि बीच में 2 रजिस्टर लगाए हैं हाई वैल्यू के। तो रजिस्टर का वैल्यू देख सकते हैं। तो रजिस्टर का वैल्यू आप देख सकते हैं 33 के है और उसके बाद में यहाँ पर है 100 के, बराबर। तो ये रजिस्टर सीधा ही यहाँ, ये रजिस्टर जो अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसके बाद का वोल्टेज सीधा ही यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे इसका 5 वोल्ट बनेगा, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट करेगा यहाँ पर 5 वोल्ट STB मतलब स्टैंड बाई वोल्टेज बन जाएगा। उसके बाद ये 5 वोल्ट की एक सेंसिंग मिलती है रहती है कंटिन्यूअस। यहाँ से देखिए
ठीक है। सॉरी 5 वोल्टेज सेंसिंग यहाँ से मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ से एक डायोड लगा के इसके बाद में रजिस्टर लगा के 431 एक IC यूज़ किया रहेगा। इसमें यूज़ किया है कि नहीं, कि यहाँ पर किया है, तो 431 एक IC, तो ये 3 लेग की IC रहती है जो कि ऑप्टो कपलर को हेल्प करती है चलने के लिए, ठीक है। तो ये 431 IC और यहाँ से सेंसिंग कराता है। अब ये कैसे ऑन होगा, देखो 5 वोल्ट आके यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन ये एक LED है और उसके बाद में एक फोटो ट्रांजिस्टर है, तो LED भी काम करनी चाहिए। यहाँ पर 5 वोल्ट है लेकिन यहाँ पर आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो ये LED फंक्शन में नहीं आएगी। अब इसको ग्राउंड कौन करवाएगा, ये 431 IC। तो 431 IC उतना ही ग्राउंड प्रोवाइड करेगी जितना की ज़रूरत है इसको, मतलब बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक IC लगी हुई है और यहाँ पर 5 वोल्ट है। अगर 5 वोल्ट डायरेक्ट ही ग्राउंड करा देगा ये, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जितना कि इसके फीडबैक के लिए ज़रूरत है, बराबर। तो यहाँ से देखो एक सेंसिंग यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी वही सेंसिंग आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका इनेबल है 431 को चलने के लिए, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसका इनेबल है। जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आएगा ये मेरा IC ऑन होगा, साथ साथ मेरा LED जलना स्टार्ट होगा। ये एक फोटो ट्रांजिस्टर है कि जो कि फोटो मतलब यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो ये ऑन होता है। तो इसके बाद ये बाकी के सर्किट ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ से इसकी सेंसिंग मिलेगी, देखो यहाँ पर जा रही फीडबैक, देखो ये यहाँ से फीडबैक और यहाँ से भी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा, ओके। तो अभी क्या होगा, एक सप्लाई और बाकी यहाँ पर है। अब यहाँ पर पहले स्टार्टअप आपका ये सप्लाई करा दे स्टार्टअप। अब ये कंटिन्यूस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर BCC वोल्टेज आना जरूरी है। तो वो BCC वोल्टेज कैसे आएगा, यहाँ पर एक और वाइंडिंग लगा है जिसको बोलते हैं हम रीसेटिंग वाइंडिंग। अब रीसेटिंग वाइंडिंग का फायदा उठा के ही ये लोग ने क्या किया है, जो इसका कोर है, इसका कोर को रीसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोर में एनर्जी स्टोर रहेगी तो आपका ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी खराब होगा, ठीक है, या फिर IC खराब हो जाएगी। तो कोर रीसेटिंग के लिए एक वाइंडिंग लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो रीसेट वोल्टेज होता है उस वोल्टेज का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, इसका BCC बना लेते हैं। अब वो BCC किस तरह से बनाया है, देखो बीच में एक डायोड रजिस्टर डायोड लगा के इसका BCC बना लिया है। यहाँ पर आपको 15, 16, 18 वोल्ट के 20 के अंदर वोल्ट आपको मिलेगा, 20 वोल्ट के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी वोल्टेज का यूज़ करके इसने बाकी के सर्किट को ऑन करने के लिए बनाया। देखो यहाँ पर अब ये सर्किट काम में यहाँ पर अभी समझ लो 18 वोल्ट आके पड़े हुए हैं, सेम 18 वोल्ट यहाँ पर भी आके रहेंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पर। तो अब ये वोल्टेज आगे कब जाएगा और ये वोल्टेज नीचे कब आएगा, वो डिसाइड करेगा आपका मदरबोर्ड। देखो यहाँ पर एक PS ऑन लिखा हुआ है, अब तो मैं क्लियर दिखाता हूँ। देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ मतलब कि आपका यही है PS ऑन का सप्लाई। मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है PS ऑन लिख के, बराबर। अब यहाँ पर जो आपका 5.3 वोल्ट है, 5.3 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, अपने स्टैंड बाई सर्किट से आ रहा है, देखो, ठीक है। वो वोल्टेज यहाँ पर आके रुका हुआ है, नीचे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है NPN। अब ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तब यहाँ से LED जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब LED को जलने के लिए एक वोल्टेज और दूसरा ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो ग्राउंड तो अभी इसको मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ग्राउंड के बीच में एक स्विच प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्विच है, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो ये आपका क्या है, एक स्विच है, ठीक है। अब ये स्विच कब काम करेगा, जब ये वोल्टेज यहाँ पर आएंगे तब। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आएंगे। जैसे ही वोल्टेज आएंगे इसका गेट ऑपरेट हो जाएगा और ये यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, मेरा LED चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही LED जलेगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर फोटो ट्रांजिस्टर है तो लाइट पड़ेगी, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आएंगे ये ऑन करेगा इसके बेस को जैसे ही ऑन हो जाएगा तो अब ये वोल्टेज आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा अब ये जाएगा PFC को ऑन कराएगा, इसको हम बोलेंगे MVCC वोल्टेज। ये वोल्टेज और भी बहुत जगह जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर MVCC आ गया, अब इसको BCC वोल्टेज यहाँ से मिल गया। जैसे इसको BCC वोल्टेज मिलता है ये फंक्शन में आ जाता है। जैसे इसको स्टार्टअप मिला था तो ये फंक्शन में आया था, वैसे जैसे इसको BCC मिलेगा ये फंक्शन में आएगा। तो जो ये फंक्शन में आ जाएगा आपका, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ड्राइव वोल्टेज निकाला है किसके लिए, मॉसफेट के लिए। तो मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग।
300 वोल्ट यहाँ पर था, इससे आउट हुआ यहाँ पर और इसके ड्रेन पे आया है। जैसे ही ये चालू हो जाएगा, जैसे यहाँ से ड्राइव निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मॉसफेट वर्क में आएगा और वैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये इसका जो सेंसिंग है, अब इसके जो बोलते हैं करंट सेंस, वो करंट सेंस का काम होगा इस फीडबैक लाइन से। यहाँ से लिखा CS करंट सेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? करंट सेंस। आप देख सकते हो CS लिखा हुआ है, करंट सेंस। अब यहाँ पर एक जीरो GD लिखा है। GD मतलब होता है जीरो क्रॉस डिटेक्टर। अब ये GD को ही देख के ये IC काम करेगी। जब यहाँ पर ये पहले समझ लो ये स्विचिंग किया तो वैसे ही यहाँ पर हम बोलते थे कोर रीसेटिंग, तो कोर रीसेटिंग का फंडामेंटल यहाँ पर हो रहा है, बरोबर। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज जैसे ही 0 होगा, ठीक है, कोर रीसेट हो जाएगा। तो कोर जैसे ही रीसेट होकर 0 पहुँचेगा, यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा 0 लेवल पहुँच चुका है, वैसे ही ड्राइव हाई करेगा। जैसे ही ड्राइव हाई करेगा, यहाँ का वोल्टेज हाई होगा, फिर इसको यहाँ का वोल्टेज जैसे ही हाई हो गया, ये अपना स्विच को ऑफ करा देगा। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज जब हाई होगा तो ये 0 क्रॉस से देख लेगा। तो जैसे ही एक लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वैसे ही क्या करेगा, इसको इस ट्रांजिस्टर का ड्राइव निकालना बंद कर देगा। और जैसे ही 0 को क्रॉस करेगा तो वैसे ही यहाँ से हाई कर देगा, मतलब इसका ड्राइव निकाल देगा। एक तरह का स्विचिंग होगा। किस तरह से होगा, मैं यहाँ से आपको एक ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से समझ लो कि मैं एक वेवफॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्विच ऑन हुआ, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है, जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा, वैसे ही यहाँ से ये सेंस कर लेगा कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, स्विच को ऑफ करेगा। स्विच को ऑफ करेगा, ठीक है, स्विच को ऑफ करेगा तो यहाँ पर रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा वार्निंग। जैसे ही मेरा 0 में पहुँचेगा, ठीक है, 0 पहुँचेगा, उसकी कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। उसके बाद में वो फिर से हाई वोल्टेज निकालेगा, मतलब अपना ड्रेन को ऑन कर देगा। यहाँ से इसके गेट को ऑन करेगा और ड्रेन से हमारा स्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर अभी पहले स्टार्टिंग कितना था, 300 वोल्ट था, अभी यहाँ पर कितना हो गया, 390 हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, 390 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा PFC मेरा। अब ये 390 पे स्टेबल रहेगा जब तक मेरा PFC ऑन है तब तक। ठीक है, अभी आगे का वीडियो हम देखते हैं अगले पेज से।